मैं तो वैसे 8,500 में तो खाना भी पूरा नहीं कर पाता था। वही मेरा हेल्पिंग हैंड है, सभी वही कर रहे हैं। मैंने नीट का फॉर्म फिल किया। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ऐसे स्कूल में तो सपना भी नहीं ले सकता था कि मैं और कोई काम करता, जैसे 8,500 में ऐसे स्कूल में इन बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एक सर हैं, उनके कारण ही पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज़ आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। जैसे हमारी हालत थी ना, हम तो इधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते थे। आप रो क्यों रहे हो? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक 8,500 रुपया कमाने वाला जिसने सारी उम्र मेहनत की है, बच्चों के लिए जिया है। मेरी ऊंचाई इतनी नहीं थी कि मैं आसमान छू पाता, किसी ने मेरे हाथ को ऐसे थामा कि मेरे सपनों को हकीकत मिल गई। इस वक्त मैं हूं कठुआ के जसरोटा इलाके में। क्यों यहाँ पे हूँ वो भी बताता हूँ। 12th क्लास का रिज़ल्ट निकला है, लेकिन मैं वो स्टोरी करने नहीं आया किसने टॉप किया, कितने परसेंट सिक्योर किए। मैं एक ऐसी स्टोरी करने के लिए आया हूँ जिसमें इंसानियत है, मानवता है, मदद है और एक खुशहाल परिवार है। उस मदद के कारण ये परिवार है वो। ये शंभू खजूरिया जी हैं। शंभू खजूरिया जी जसरोटा में रहते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। महीने की जो इनकम है, अर्निंग है, वो लगभग 8,500। ये उनकी पत्नी है, ये शंभू जी हैं। ये बिल्कुल उनके पीछे उनके छोटे साहबजादे हैं और उसके बिल्कुल साथ ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, ये 12th में पास हुई है। 93% मार्क्स आए हैं इनके, 93 पॉइंट समथिंग। लेकिन कहानी ये नहीं है कि कितने परसेंट सिक्योर किए, क्या था। कहानी ये है कैसे पॉसिबल हो पाया ये सब। इनका बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। याद रखिएगा वो वर्ड 8,500 रुपया। उसमें खाना भी खाना है, घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, दवाइयाँ भी खरीदनी हैं, सब कुछ 8,500 में करना है। और बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी 12th में अभी पास आउट हुई है एक बड़े ही अच्छे स्कूल से। छोटा बेटा भी बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। घर का काम भी लगा हुआ है, नया घर भी बना रहे हैं। घर भी नया बना रहे हैं। आजकल घर बनाना आसान नहीं है, लेकिन वो याद रखिएगा कि अर्निंग जो है वो 8,500 रुपये है। वो पॉइंट याद रखने वाला। आप सोच रहे हो कि जनाब ये क्या मजाक कर रहे हो आप, घर भी बना रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ड्राइवर हैं। मेरे साथ हैं शंभू जी। शंभू जी क्या काम करते हो? कोई 2 नंबर का काम करते हो? आप घर भी बना रहे हो, इतना बढ़िया घर बना रहे हो, बच्चे भी आपके अच्छे पढ़ गए, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। करते क्या हो? सर मैं ड्राइविंग करता हूँ स्कूल में। सर ये पॉसिबल कैसे है? सर वहाँ पे मेरे को फरिश्ते मिले हैं, भगवान ही मिले हैं जो इसको पूरा अंजाम दे रहे हैं, काम को वही करवा रहे हैं। मैं तो वैसे 8,500 में तो खाना भी पूरा नहीं कर पाता था। वही मेरा हेल्पिंग हैंड है, सभी वही कर रहे हैं। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और बच्चों को जो मतलब शिक्षा दी है। ऐसे स्कूल में तो सपना भी नहीं ले सकता था कि मैं और कोई काम करता, जैसे 8,500 में ऐसे स्कूल में इन बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, और उनकी वजह से हो रहा है। खुशी मिलती है। सबसे बड़ी दौलत जो है वो बच्चों को, बच्चे पढ़ जाएं। ऐसा लगता है कि जो कष्ट मैंने देखा बच्चे ना देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या कहना चाहोगे? अब बच्चे तो पढ़ रहे हैं आपके, आप रो क्यों रहे हो? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक 8,500 रुपया कमाने वाला जिसने सारी उम्र मेहनत की है, बच्चों के लिए जिया है। ये खुशी के आंसू हैं? ये खुशी के आंसू है सर, खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सर। पूरी बात बताऊंगा आपको, मैं पूरी कहानी बताऊंगा शंभू जी की। ये उनकी पत्नी है। आपकी बेटी ने, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभलता है। आपका नाम क्या है? शुभलता है। शुभलता जी, ये बताएं कि आपके बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी ने अभी 12th में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, लगता था ये हो पाएगा? नहीं,
हम नहीं सोच सकते थे। ये सारी मेहरबानी इनकी है, हमारे सर की है, बस उनकी वजह से सब कुछ है। हम तो इसे जैसे हमारी हालत थी ना, हम तो इधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते थे, ऐसे हम उधर नहीं पढ़ा सकते थे। हम जो कुछ है वो इनकी बदौलत ही है। इनके मैडम मिस्टर भी बहुत अच्छे हैं और खुद भी बहुत अच्छे हैं जी। हमारी जो भी मदद कर रहे हैं यही कर रहे ये हैं। घर कौन बनवा रहा है? घर भी यही इनको इनका ही काम सब यही कर रहे हैं। इनका ही योगदान है। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम काम भी कर रहे हैं थोड़ा। खुद चाहिए। शंभू जी, आप मुझे ये बताएं, अब लगता है कि जो कष्ट ज़िंदगी में आपने देखे हैं, जी सर। बड़ा मुश्किल होता है परिवार को पालना, वो भी 8,500 रुपये में। खुशी है कि बच्चे वो काम नहीं करेंगे, वो कोई अपना मकाम हासिल करेंगे। यही सोच रखा है सर, बच्चे मेरी तरह मुझे ऐसा ही काम ना करना पाए, कहीं अपने मुकाम पे पहुंच जाएं। अच्छी जो बेटी सपना ले रही है वो उसका सपना पूरा हो जाए, और वो छोटा बच्चा वो भी उसी के पीछे सोच रहा है जैसे बेटी कर रही है वैसे मैं बनूंगा। और मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वो मेरे फरिश्ते हैं, वही भगवान समझो, वही करवाएंगे सब कुछ। और बताता हूँ, मुझे पता है आपको बड़ी क्यूरियोसिटी है कि चल क्या रहा है, वो भी बताऊँगा आपको मैं। ये बेटी है जिसने 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं 12th में। करतार पब्लिक स्कूल में ये पढ़ते हैं, बरनोटी कठुआ में। मैंने इनका, हम लोग रिसर्च करते हैं जनाब, सर्च करते रहते हैं। यहाँ हमको कोई ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी मिलती है, यहाँ पे हम लगता है कि कोई हेल्पिंग हैंड है, कहीं मानवता दिखती है, हम सामने आ जाते हैं। क्यों सामने आते हैं? इंस्पिरेशन, बाकियों के लिए इंस्पिरेशन मिले। ये बच्ची है, आपका नाम क्या है? नीलाक्षी खजूरिया। नीलाक्षी 93.2%। 93.2%। करतार पब्लिक स्कूल। यस सर। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्कूल। खुशी तो है आपने 12th में पास किया, तो जब पापा को देखते थे तो लगता था कि ये मुश्किल पॉसिबल हो पाएगा? नहीं सर, इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एक सर हैं, उनके कारण ही पॉसिबल हुआ है। अदरवाइज़ आज हम इस मुकाम पे नहीं होते जो आज हम CBSE स्कूल में पढ़ना, वो भी इट वॉज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ चेयरमैन सर। क्या करना चाहते हो आगे जाकर? मैंने नीट का फॉर्म फिल किया। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आप उसमें गवर्नमेंट सीट निकालना पड़ेगा आपको। यस सर, गवर्नमेंट सीट। उसके लिए अच्छा स्कोर मेरिट में लाना पड़ेगा। नीट मेरिट में आना पड़ेगा। पूरी तैयारी करोगे? जी जान लगा दोगे? हाँ जी। जब भी पढ़ाई करोगे किसका चेहरा सामने होगा? पिताजी का? पापा का तो होगा, बट बेसिकली सर का, चेयरमैन सर का। उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मोर देन गॉड। और आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा दान हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, भिखारी बैठा होता है, उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 5,000 रुपया, 1 लाख रुपया भी दे देंगे, लेकिन हम उसकी मदद कर रहे हैं कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। लाख रुपया दे देंगे तो 6 महीने के लिए, साल के लिए। शिक्षा का दान। आप फैमिलीज को वो दान कर रहे हो, आप उनको इतना मजबूत कर रहे हो किसी के आगे वो हाथ ही ना फैला पाएं। सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान। इस कहानी का हीरो कौन है वो भी आपको बताता हूं। ये जनाब हैं वो इस कहानी के हीरो। ये सिंह साहब हैं। आपका नाम क्या है सर? मैं निर्मलजीत सिंह। निर्मल जी, मुझे ये बताओ, अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। ये इनके ड्राइवर हैं। करतार पब्लिक स्कूल जो बरनोटी में है, वहाँ ये ड्राइवर का काम करते हैं। 8,500 रुपये सैलरी है। पिछले 15 साल से वहीं पे काम कर रहे हैं और ये वहाँ पे चेयरमैन हैं। आज ये हमारे सामने नहीं आना चाहते थे। इन्होंने मुझे कहा कि आप, मैं इनके स्कूल गया था, इन्होंने कहा कि आप उनके घर चले जाइए, बच्ची वहीं पे है, उसने 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स लिए हैं, आप उनको कवर कर लीजिए, मेरा क्या काम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक हम वो हाथ नहीं दिखाएंगे आपको, वो चेहरे नहीं दिखाएंगे, अगर हम ये दिखाते हैं जनाब कि इसने गलत किया, यहाँ गलत हुआ, प्रशासन की गलती थी, ये होना चाहिए था, लेकिन वो चेहरे दिखाने ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे और लोग इंस्पायर होंगे, उनके अंदर भी जज्बा होगा कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए। इसलिए मैं इनके साथ, और इनको बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लेके आया हूँ।
आपका नाम क्या है सर? निर्मल जीत। निर्मल जी, ये बताएं क्यों कर रहे हो इनकी हेल्प, क्या कारण है? हम तो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, एक ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया था। बेसिकली जो मैंने स्कूल स्टार्ट किया है अपनी दादाजी और दादी जी के नाम पे स्टार्ट किया था। दादाजी मेरे 1947 में शहीद हो गए थे। ये स्कूल हमने उनको डेडिकेट किया हुआ है। तो हमारी कोशिश रहती है कि एजुकेशन के साथ हम उनको, जब उनको याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को, तो उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। तो उसी के कारण जब हमें मौका मिला कि ये लड़के, जब मेरे पास इसने अप्लाई किया ड्राइवर के लिए, तो मैंने बड़ी बारी देखा इसका, मेरी गाड़ी में पर्स पड़ा रहता था। तो इसने कभी भी मैंने इसको बड़े मौक़ों पे देखा, इसने 5 रुपये की भी हेरा फेरी नहीं करी। तो एक इससे पर्सनल अट्रैक्शन हो गई। तो लकीली जब ये ड्राइवर था तो बच्चे मैंने स्कूल में डाल दिए। तो जब इन बच्चों का मैं रिजल्ट देखूं तो हर बार तो ये स्कूल में अपनी क्लास में टॉप करें। तो मैंने कहा, फिर इसको बोला कि तू चाहे मेरे पास रहे ना रहे, ये बच्चे मुझे दे दो आप। तो तब से मैंने इनको अपने साथ रखा हुआ है और इनको मैं कोशिश करता रहा कि इनको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं जो इनको स्कूल, एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे ट्यूटोरियल में मिलेगी। तो वही मेरा मकसद था। एक तो मेरी दादी मेरे दिमाग में थे, दूसरा स्कूल था और तीसरे इन बच्चों की मेहनत थी। तो मुझे लगता है कि 10 साल की जो हमारी मेहनत है वो रंग ला रही है और आगे जो सोच रहे हैं वो ये करेंगे। अब आगे का सफ़र मुश्किल होगा क्योंकि इनका बड़ा बेटा भी आपके स्कूल से पास आउट हुआ है, पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कर रहा है। दूसरे नंबर पे बेटी है ये, इसने 12th में अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब ये चाहती है कि डॉक्टर बनना चाहती है। अगर नीट क्लियर करेगी, उसमें मेरिट में आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंह साहब, भगवान ना करे बदकिस्मती से अगर वो नहीं क्लियर होता है तो क्या ऑप्शन है? मैंने इनसे बात की, इसने कहा कि फिर मेरे पास कॉलेज जाऊंगी, अपना सपना को भूल जाऊंगी। पहली बात तो ये है कि हम इसको नीट के लिए तैयारी करवा रहे हैं, पूरी अच्छे से करवा रहे हैं। तो जैसे ये पढ़ रही है मुझे लगता है कि ये टेस्ट क्लियर करेगी। अगर नहीं करेगी तो उसको एक और मौका देंगे नीट का, क्योंकि अब आने वाला जो टाइम है वो उसका नीट का भी पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम 2-3 अटेम्प्ट इसको देंगे नीट के लिए। मैं नहीं चाहूँगा कि ये कॉलेज में जाए। इसका एम है डॉक्टर बनना, तो मैं चाहूँगा ये डॉक्टर ही बने। तो उसके बाद देखेंगे खुदा कहाँ करता है। पर 2-3 अटेम्प्ट मेरी कोशिश रहेगी ये नीट इसकी निकलवा के गवर्नमेंट किसी सीट में अच्छी से इसको मिल जाए। और ये डिज़र्व भी करती है। उस तैयारी के लिए जो इसको हेल्प चाहिए, जहाँ स्टडी मटेरियल चाहिए, जहाँ कुछ पढ़ना, इसको मैंने बोल रखा है कि तेरे को कुछ भी चाहिए, आप किसी से नहीं पास जाओगे, मेरे पास आओगे। और स्टडी के लिए जितनी भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा। बाकी ऊपर वाला हमारे साथ है, इनके साथ है। निर्मलजीत सिंह जी, मैंने सही नाम लिया आपका? निर्मलजीत सिंह जी, जितनी इनकी आवाज़ सॉफ्ट है ना, मुझे नहीं लगता माइक में कैप्चर भी हुई होगी या नहीं, उतना ही ये दिल के भी अच्छे इंसान है, सॉफ्ट इंसान है। 3 बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन दबी आवाज़ में ज़रूर कह रहे हैं कि ये डॉक्टर ज़रूर बनेगी, क्योंकि ऐसे लोग क्रेडिट नहीं लेते, वो भूल जाते हैं करके। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची डॉक्टर बने। और शंभू जी ने जो कष्ट सहे हैं ज़िंदगी में, जो दौर देखा है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी कड़े इम्तिहान लेती है। इनकी किस्मत अच्छी थी, इनके सफ़र में, राह में इनको सिंह साहब मिल गए। आगे का सफ़र आसान होगा। जब एक भी बच्चा इनका किसी मकाम को हासिल कर लेगा, वो बाकी सारे परिवार को खींच लेगा, उसके लिए रास्ता बना देगा। सैल्यूट है सर आपको, बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपका शुक्रिया जो आपने इस परिवार के लिए किया। ये थी कहानी जनाब। हमें यहाँ भी ह्यूमन इंटरेस्ट, यहाँ भी मानवता दिखती है, इंसानियत दिखती है, या कोई परेशान दिखता है, या कोई सताया हुआ दिखता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये थी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कठुआ जसरोटा इलाके से। ये कहानी आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। जसरोटा से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।